अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर्स कैन बी नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, देयर ऑफ 2 टाइप्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स सेलेक्टिव एंड अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। इसी तरह नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड बीटा 2 सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्फ़ा एंड बीटा दोनों के ब्लॉकर्स। अगला टॉपिक है कि नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दीज आर नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल एंटागनिज्म ऑफ द अल्फा रिसेप्टर्स, कोवलेंटली बाउंड होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 48 आवर्स है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे तब भी ये उसके एंटागनिज्म को नहीं छोड़ेंगे। और इसके अंदर एग्जांपल आती है ड्रग की फेनॉक्सीबेंजामीन। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फेनॉक्सीबेंजामीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला यूज़, एक ये स्लाइटली अल्फा 1 सेलेक्टिव है, जिसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन करवाएगा और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवाने में हमारी मदद करेगा। ये फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर यूज़ होता है। प्री सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर ये मेनली यूज़ हो रहा होता है और इसको हम सर्जिकल स्ट्रेस को डील करने से पहले पेशेंट को देते हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हाइपरटेंशन हुई है उसको कम करने के लिए। रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या है कि आपके स्पैज़म ऑफ द आर्टरीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उसके अंदर देख सकते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर और मैस्टोसाइटोसिस। कार्सिनॉइड ट्यूमर के अंदर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट है। और मैस्टोसाइटोसिस के अंदर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर H1 एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट भी मौजूद है। अब आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये कॉम्पिटिटिव होंगे, ये रिवर्सिबल होंगे और ये फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट होंगे। ये रिवर्सिबल है, मतलब अगर हम एगनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इजीली रिवर्स हो सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग है, ओरली दें तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स है, और अगर पारेंटली दें मतलब IM या IV जो भी दें, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 to 40 मिनट्स है। द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग इज फेंटोलामीन। यूजेस हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा एसोसिएटेड। लेकिन इसको भी हम प्री सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर देते हैं, लेकिन इसके अंदर इसको हम ड्यूरिंग सर्जरी देते हैं हाइपरटेंशन को रोकने के लिए। फियोक्रोमोसाइटोमा मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर इसका डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं ताकि पेनाइल इरेक्शन हो सके। एरिया ऑफ इस्कीमिया के अंदर टिश्यू नेक्रोसिस होती है, यानी कि टिश्यू डैमेज होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे हम ये दे सकते हैं, क्योंकि ये वेज़ोडाइलेशन करवाता है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के अंदर हम इसको दे सकते हैं। एंटीडोट टू ओवरडोजेज ऑफ अल्फा एगनिस्ट के अंदर हम इसको दे सकते हैं। ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, मिसाल के तौर पर एक बंदा कोकेन ले रहा है, वो चीज़ खाता है तो उसके अंदर टायरामीन रिएक्शन हो जाता है। एम्फीटामीन ले रहा है जो कि फिनाइलआइसोप्रोपाइलामीन है, तो इन सब की वजह से हाइपरटेंशन होती है। क्लोनिडीन एक अल्फा 2 एगनिस्ट है जो कि सिम्पैथोलिटिक है। अगर एक बंदा क्लोनिडीन ले रहा है और वो अचानक लेना छोड़ देता है तो उसका साइड इफेक्ट में उसके अंदर क्या होता है? रीबाउंड हाइपरटेंशन होती है, रीबाउंड हाइपरटेंशन। ठीक है, और क्योंकि क्लोनिडीन को हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग कहते हैं, क्योंकि इसको हम हाइपरटेंशन रोकने के लिए ले रहे होते हैं। जब बंदा छोड़ देगा तो उसको रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हम फेंटोलामीन को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्फा 1 सेलेक्टिव। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट एट अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं। जिन ड्रग्स का हमने नाम याद रखना है DPT, डॉक्साजोसिन, प्रेजोसिन एंड टेरेजोसिन। ठीक है, इनका यूज़ क्या है? इनके 2 यूजेस हैं, ये हाइपरटेंशन के अंदर और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर यूज़ होते हैं। 2 स्पेसिफिक ड्रग्स टेम्सुलोसिन एंड साइलोडोसिन, इन दोनों को हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर यूज़ करते हैं। क्यों? एक तो यूरिनरी हेजिटेंसी को रिड्यूस करने के लिए और साथ में यूरिनरी रिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए इन पेशेंट्स विद बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, MCQs में, वाइवा में पूछ लिया जाता है, SCQs में आ जाता है कि प्रेजोसिन क्या करवाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ये हमारे पास करवाता है फर्स्ट डोज इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होती है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसको हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। मतलब एक बंदा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, जैसे ही अपना पोस्चर चेंज करता है, खड़ा होता है तो उसके वजह से उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। अच्छा, अब एक मतलब मैंने एक बंदे को प्रेजोसिन देनी है तो मैं क्या करूँगा? मतलब या तो उसको जो फर्स्ट डोज है वो बहुत कम दूंगा, दूसरा ये कि मैं उसको डोज तब दूंगा कि वो ले जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब जब वो सोने के लिए चला जाएगा उससे पहले ले फ़ौरन, क्योंकि उसके बाद उसका पोस्चर चेंज नहीं होगा तो उसको ये साइड इफेक्ट शो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, अल्फा 2 सेलेक्टिव, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट एट अल्फा 2 रिसेप्टर्स। एक बात आ गई, इसके अंदर जो 2 ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास आती है, एक हमारे पास आती है योहिम्बीन और दूसरी हमारे पास आती है रोवोल्सिन।
राउ वोल सी। इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे थे, सेम मैकेनिज्म के साथ इसको भी हम मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन देते थे इसका, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब हम इसको मज़ीद यूज़ नहीं कर रहे और आजकल हम इन दोनों को सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, इसका और कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो तमाम अल्फा ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी ऑलमोस्ट सेम है। लाइक वेज़ोडाइलेशन होगी तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पहली टॉक्सिसिटी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स, टैकीकार्डिया, और जो ओरल ड्रग्स लेते हैं उनके अंदर जीएटी डिस्टर्बेंसेस। जीएटी डिस्टर्बेंसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउजिया आ जाएगा, वॉमिटिंग आ जाएगी। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है वो अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स लीस्ट शो करती हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, बस ये पॉइंट आपने याद रखना है।